है वो एक एक करके गर्म होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए, देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। मतलब जब हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर ऊपर, तो जो टेम्परेचर है एयर का वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एयर प्रेशर। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एयर हैज़ वेट एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। मतलब एयर का अपना वेट होता है, भार होता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर को क्रिएट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है कि द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स, हेंस द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो लोअर मोस्ट लेयर है एयर का, मतलब सबसे निचला वाला जो लेयर है एयर का, उसके ऊपर जो ऊपरी परत के, मतलब जो ऊपरी लेयर के एयर है ना, क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है एयर का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देयर इज ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट। और तब क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है उसके नियर में जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो प्रेशर कम होते जाता है। तो ये क्या है, वर्टिकल एयर प्रेशर है। वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि दिस चेंजेस अकर इन हॉरिजॉन्टल मैनर, दिस गिव्स राइज टू विंड्स। और जब ये हॉरिजॉन्टली होते हैं तब किसका राइज होता है, विंड का। तो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि विंड क्या होता है। देखिए विंड भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हॉरिजॉन्टली जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो है, तो जो एयर है वो कैसे जाएगा, हाई टू लो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और जो विंड होता है वो बहता है, कैसे बहता है, हाई टू लो प्रेशर एरियाज। और इसका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। और जो इसका स्पीड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। तो आई होप कि आप विंड समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर की। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, वेपर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प, मतलब भाप। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। मतलब जिस एयर में ग्रेटर अमाउंट में वेपर होता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। और एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, मॉइस्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और देखिए प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मतलब जब हायर टेम्परेचर होता है तो एयर ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को होल्ड करता है। ठीक है, अब बात आती है प्रेसिपिटेशन की। तो इसमें क्या है, देखिए वेपर इज इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स। देखिए जो वेपर है एटमॉस्फेयर में वो ठंडा होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्नो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और देयर शावरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन।
और जब वो अर्थ के ऊपर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे कि रेनफॉल मतलब बारिश होना, स्नोफॉल मतलब बर्फ़ गिरना, और हेल स्टॉर्म मतलब जो पत्थर गिरते हैं ना बारिश के टाइम पे, वो आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, देखिए यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस दिया हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, वेदर इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, while climate is described on the basis of conditions prevailing over a longer period of time। देखिए जो वेदर होता है उसको शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है, और जो क्लाइमेट होता है उसे लॉन्गर पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है। वेदर कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस ईजिली। देखिए जो वेदर होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है जिसे हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर नॉट परसीव्ड इजीली। देखिए जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होता है जिसे हम इजीली अनुभव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट के बीच का। अब यहाँ पे क्या दिया है, लैटिट्यूडनल पोजीशन, हाइट अबोव सी लेवल, नियरनेस टू ओशियन, ओशियनिक करेंट्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। मतलब ये जो सारे फैक्टर्स है ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिसाइड्स दिस माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ लैंड, लोकल विंड्स आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है, देखिए The weather at a place keeps changing frequently, but the climate does not change that often। देखिए जो वेदर है किसी भी प्लेस का वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है लेकिन क्लाइमेट नहीं होता है। The climate is different at different locations। और देखिए जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट होता है at different locations। Within our country India it is cool at some places and hot at some other places। देखिए हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कई प्लेसेस ऐसे हैं जो कूल रहते हैं और कई प्लेसेस ऐसे हैं जो हॉट रहते हैं। इट मे बी ह्यूमिड इन सम एरियाज एंड ड्राई इन अदर्स। तो इस तरह से यहाँ पे लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और ये जो एक्सरसाइज है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में